तो ये आइसक्रीम बनके हो गई मेरी तैयार। सॉरी, आइसक्रीम हो गई तैयार। ये देखिए मैं उतार लाया हूँ। चलिए अब खाते हैं कैसे टेस्ट है इसका। तो इस चैनल पे आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो कि अगर किसी को कुछ पूछना तो हमसे पूछ सकते हो आप लोग। तो हेलो गाइस, क्या हाल है? आना चलिए बहुत टाइम के बाद आज ब्लॉग थोड़ा शूट किया जाए। और यात्रा तो समाप्त हो चुकी है, बाकी रहा केदारनाथ की यात्रा। लगे हुए हैं, देखते हैं तो नेक्स्ट ईयर या इस साल कुछ कोशिश कर रही है कि यात्रा वात्रा हो जाए। क्योंकि केदारनाथ मेरे बच्चों की गंगोत्री और बद्रीनाथ तो हुई, आपने देख ही लिया हुआ। मैंने मंदिर से मेरे डन का मैंने आपको क्लियर भी किया था। तो मैं सोचा चलो घर पे आज मैं हूँ, तो आज कुछ दिन से मेरे घर में आइसक्रीम बन रही थी। तो आज वैसे तो मिल्क वाली उसकी थी, तो स्टार्ट हो चुकी है आइसक्रीम बनना। ये है आपकी नॉर्मली मिल्क वाली आइसक्रीम, जैसे घर बाहर मिलती है वैसे आपको घर में बनाएंगे, दिखाएंगे कैसे है। अगर घर में सदस्य कम हो, तीन या चार लोग हैं, तो तीन के हिसाब से वैसे बना रहे हैं। तो ये बन रही ब्रेड वाली बन रही है। तो मिल्क कितना है करीब, अगर आधा किलो दूध है। अब हम ब्रेड वाली बना रहे हैं। एक ब्रेड देखी गई अपने हिसाब से, सेकंड थर्ड कहिए, फोर। दूध कितनी देर आपने उबाला था ये? तब आपने तो उबाल एक आया डाल दो, मतलब एक उबाल में ही डाल देना है, मतलब है गाढ़ा करना है ना दूध। फिर दूध गाढ़ा होगा, ये होगा। कितनी स्लाइस डाल सकते लोग पूछेंगे तो कितना होना चाहिए? अगर 4 स्लाइस डाल दो, 4 बहुत है, जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा जल्दी हो जाएगा 4 स्लाइस में आपका। और चलाते रहना है आपको इसमें, ये नहीं कि बैठ गए आप, क्योंकि ये चिपक जाएगा नीचे आके। बाहर होता क्या है, आइसक्रीम मिल तो जाती है लेकिन कुछ केमिकल्स वो लोग डालते हैं खुशबू के लिए, क्या है। तो आपको हम हर चीज़ दिखाएंगे क्या चीज़ पड़ती वैसे है। बाहर से अच्छा अपने घर पे बनाए, और मिठास भी अपने हिसाब से आप कर सकते हो। जितनी आप शुगर इंटेक कर ले आप। मिल्क पाउडर डालते हैं तो बनाते हैं। ये है मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर कौन सा लेना चाहिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पैकेट की मैं फोटो। कंपनी का मैं आपको पैकेट दिखाता हूँ, हमारा पैकेट दिखा दे रहा हूँ। अधिकतर आप यही लिया करिए, ये अच्छा होता है। ये देखिए नेस्ले कंपनी का है ये, थिक एंड टेस्टी। मैंने 10 रुपये का इसीलिए लिया है क्योंकि होता क्या है, अब मैं आपको हमारी कहानी बता दे रहा हूँ। होता क्या है, जैसे कि 3-4 पैकेट में ही अपना काम हो जाता है। वैसे तो 120 रुपये पैकेट आता है तकरीबन 200 ग्राम का। आप कितनी बार उसको हो सकता हो, आप मान के चलिए अगर मैं 120 अगर मान के चलिए मैंने मैं बताता हूँ आपको, मैंने जैसे मान के चलिए मैंने एक बार नहीं, मान के चलिए वैसे मैंने एक बार मैंने बना रहा हूँ, और होता अगली बार नहीं बनी या कुछ हो गया क्या है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार जो पैकेट आए उसका यूटिलाइज हो जाए, मतलब चीज़ें रखें ना तो चीज़ें फ्रेश रहती हैं। हाँ, अगर आप लगातार 4 से 5 बार बना रहे हो तो आप 200 ग्राम का पैकेट ले सकते हो, आता है तो आप ले लो। हम अभी तक ये करते 4-5 पैकेट ले लेते हैं, तो 4 पैकेट में अपना काम हो जाता है। तो कितने पैकेट डाले हैं इसमें? टोटल 4 पैकेट डाले हैं, तो 10-10 वाले मैंने 4 पैकेट डाल दिए हैं इसमें। शक्कर कितनी गई है? शक्कर तकरीबन 1 कप। नहीं भी और डालिए। शक्कर 1 कप डाले, मम्मी कह रही 1 कप, और हम देखते हैं कितना भी। मीठा अपने स्वाद, मीठा तो अपने स्वाद के हिसाब से। जब शक्कर
खाने से 1 कप तो मैंने डाला है, 1 कप तो ये देखिए इतना तो डाल ही दिया है, बाकी देखते हैं क्या है। जो चाय का कप होता है, चाय के कप के हिसाब से, मतलब दूसरा कप भी चाय के हिसाब से गया है, पूरा ना डालिए। ये समझिए 70%, 70 से 80% डाल दीजिएगा आप। बड़ा कप हो तो ये डालो, छोटे हो तो 1.5 पौने 2 डालो। बड़ा है तो 1, छोटे हैं तो 1.5 पौने 2 के आसपास समझिए। 80% एक तो पूरा पड़ेगा, ये एक समझिए 80% पड़ जाएगा, बाकी थोड़ा क्या छोड़ दिया जाए, चलता रहेगा ये। हाँ हाँ, और ड्राई फ्रूट में क्या पड़ता है मैं बता दे रहा हूँ। एक तो मेन सारा खेल तो बादाम का ही है, दूसरा खेल है बादाम काजू और काजू। लोग कहते हैं किशमिश, नहीं किशमिश नहीं पड़ती अधिकतर है। अगर आपके पास पिस्ता हो तो ऑप्शन में पिस्ता भी आप डाल सकते हो। लोग कहते हैं पिस्ता महंगा होता है, क्या मग से बीज पड़ सकते हैं? नहीं, मग से बीज नहीं पड़ेंगे, मतलब क्या नाम है, काजू बादाम होते हैं, बस वही पड़ेगा खाली, बस इसके अलावा कुछ नहीं। पिस्ता डाल सकता है, अगर मेरे पास अभी है नहीं। और आप पिस्ता भी, तीसरे ऑप्शन में पिस्ता भी रख सकते हो। गाढ़ा हो जाएगा फिर पीसेंगे। अभी गाढ़ा देखिए हो रहा है धीरे करके, देखते रहिए थिकनेस कितनी आ रही है। थिकनेस तो आपको देखनी पड़ेगी आपको, और ये नहीं आप चला के बैठ गए आप, और नहीं लगातार चलाते रहेंगे ना, लगता चल ही रहा है। अब रखो, चलाओ तो। चलिए अब वीडियो में आपको ब्लॉग करके दिखा दे रहे हैं पंखा चलाओ। कि इसमें क्या है कि आपको कितना थिक रखना है, मतलब कितना मोटा रखना है। ये नहीं कि आप बैठ गए हो, आपको लगातार चलाना पड़ेगा करची से, चिपके ना नीचे से, लगातार चलता रहेगा। गैस बंद हो चुकी है, जब तक थिक ना हो जाए। थिकनेस तो आपको देनी ही पड़ेगी है, नीचे जले ना, तो आप लगातार चलाते रहें, लगातार चलाते रहें। लोग कहेंगे अरे तो ब्रेड तो दिख रही है, लेकिन मिक्सी में भी सारा खेल मिक्सी में क्लियर भी हो जाएगा। अभी है पता ही नहीं चलेगा कि अरे ये कहाँ गया सारा ब्रेड में सब, तो मिक्सी में सब पीस जाएगा। पंखे में ठंडा होगा तब पीसा जाएगा। चलिए पंखा चला दिया ठंडा थोड़ा होने के लिए। आपको दिखाते कैसे कौन कौन सा ड्राई फ्रूट क्या है। चलिए बताते हैं कैसे हिसाब से ड्राई फ्रूट को काटना है, लंबे काटना है कि छोटे टुकड़े काटना है, दिखा देते हैं। बादाम का पैकेट निकालो। चलिए दिखाता हूँ आपको कैसा टुकड़े काटना है। काजू बादाम कितना होना चाहिए, देखिए ऑलमोस्ट ये समझिए करीब 10 से 15, ऑलमोस्ट 10 से 15 काजू ले लीजिएगा और 10 से 15 बादाम आप ले लीजिएगा। तो इसको कैसे टुकड़े करना बता रहा हूँ, कैसे आपसे टुकड़े कैसे होने बताता हूँ भैया। पहले दिखा, तो ये है वनीला एसेंस जो पड़ेगा, आपको बताएंगे कितनी बूंदें पड़नी है, ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, एक क्वांटिटी में पड़ती है। ये देखिए लिखा है ना, ये देखिए वनीला एसेंस, एसेंस है ये। देखिए मैंने ऐसे लंबे लंबे काटे हैं, अब यही पड़ जाएगा इसमें, अभी नहीं पड़ेगा, अपने हिसाब से भी डालेंगे। अच्छा ये मम्मी बता रही हैं कि ये ऐसा हो गया है, रबड़ी का टेस्ट आ गया है। अभी पहले इसको वो हो जाए, आपका मिक्सी में क्लियर हो जाए, तब आपको दिखाते कैसे पतला हो जाएगा ये। लेकिन टेक्सचर वो रबड़ी टाइप का हो गया है। अगर मैं आपको थोड़ा दिखाऊँ, ये देखिए, देखें रबड़ी हो गई पूरी है। जैसे आपने कुल्फ़ी अगर खाई होगी, जैसे कि लखनऊ प्रकाश कुल्फ़ी, अगर वैसे टेक्सचर टाइप का आ गया है। चलिए आपको दिखाते हैं आगे कैसा क्या है। ये वनीला एसेंस डालने जा रहे हैं, आधा किलो में तकरीबन 1 चम्मच तो पड़ेगा मुझे, 2 चम्मच, कम से कम 2 चम्मच। खुशबू अच्छी है, खुशबू अच्छी आ रही है, अब खुशबू पता नहीं चल रहा होगा। चलिए मशीन चलाते क्या, मिक्सी में पीसने जा रही है। पतला हो गया देख रहे हैं आप, लेकिन अभी और करते हैं यार। ये देखिए पतला हो गया, फाइनल था ये, फुल एंड फाइनल। ये देखिए क्लियर हो गया ना। चलिए देखते हैं आगे क्या करते हैं। अरे नीचे फैलाया जा रहा है,
ड्राई फ्रूट सारा मिक्स, ये देखिए। अब जा रहा है ये पैक होने, अब कल आपको दिखाएंगे, फाइनल कल ही होगा। तो ये आइसक्रीम बन के हो गई मेरी तैयार, सॉरी आइसक्रीम हो गई तैयार, ये देखिए मैं उतार लाया हूँ। चलिए अब खाते हैं कैसे टेस्ट है इसका। तो इस चैनल पे आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो कि अगर किसी को कुछ पूछना तो हमसे पूछ सकते हो आप लोग।